हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 कविता के अंतर्गत कामायनी कविता के स्वप्न, संघर्ष और निर्वेद सर्ग के कथासार को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कामायनी के स्वप्न सर्ग का कथासार देखेंगे। मनु के चले जाने से श्रद्धा का जीवन सूना हो गया। उसका मधुर सौंदर्य फीका पड़ गया। आज वह मकरंदहीन सुमन, रंगहीन रेखाचित्र, प्रभाव विहीन चंद्र और प्रकाश विहीन संध्या के समान थी। मनु ने उसकी अकारण उपेक्षा की थी। अपने कलेजे के दर्द को केवल वही जान सकती थी। एक उदास संध्या में बैठी वह सोचने लगी, जीवन में सुख की मात्रा अधिक है अथवा दुख की, मैं जान न पाई। संसार का कोई रंग स्थिर नहीं। इंद्रधनुष उगता है, पल भर में विलीन हो जाता है। मेरा दीपक जल रहा है, आज कोई पतंगा भी इसके चारों ओर नहीं मंडरा रहा है। न सही, इसका अकेलापन, अकेले जलना ही अच्छा है। कोकिल कूक रही है, क्यों? मेरे आंसू बह रहे हैं, पर इनके बहने से अब लाभ, अतीत की बातें रह रह कर क्यों याद आती हैं। जब कोई प्यार करने वाला ही नहीं, तब प्यार की बातों को सोचने से ही क्या सिद्ध होगा। पर प्रेम प्रतिदान क्यों चाहता है? संभवतः प्रेम की सबसे बड़ी दुर्बलता यही है कि वह बदले में कुछ चाहता है। पक्षियों के घोंसले तक चहचहाहट से परिपूर्ण है, पर मेरी कुटिया कितनी उदास है। इतने में किसी ने माँ शब्द कहा। श्रद्धा की तल्लीनता भंग हो गई। अपने बच्चे की आवाज़ पहचान कर उठ खड़ी हुई। एक धूसरित शिशु उससे आकर लिपट गया। बोला, माँ, आज मुझे ऐसी नींद आवेगी कि टूटने की नहीं। श्रद्धा ने स्नेह से चूमा और फिर दोनों माँ बेटे थोड़ी देर में सो गए। श्रद्धा ने स्वप्न देखा। एक स्थान पर मनु बैठे हैं और ईरा उनकी पथ प्रदर्शिका बनी हुई है। वह न स्वयं विश्राम लेना जानती है और न किसी दूसरे को लेने देती है। उसे मनु की प्रेरक शक्ति, उनकी उन्नति का कारण, उनकी सफलता की ताड़िका कहना चाहिए। उसकी बुद्धि और मनु के प्रयत्न से आज सारस्वत नगर कुछ हो गया। दृढ़ प्राचीरों के भीतर भव्य महल निर्मित हुए हैं, जहाँ न वर्षा में कोई कष्ट मिलता है, न ग्रीष्म और शीतकाल में। बाहर देखो तो कहीं खेतों में कृषक हल चला रहे हैं, कहीं धातुएं गल रही है, कहीं लोहार घन का आघात कर रहे हैं, कहीं शिकारी वन से विचित्र उपहार ला रहे हैं। दूसरी ओर मलिने कलियां चुन रही हैं, कुसुम रज एकत्र कर रही हैं। कहीं रमणियों के कोमल कंठ से मधुर ताने उठ रही हैं। प्रजा वर्गों में विभाजित हो गई है और पूर्ववासी काम बांटकर स्वकर्म में लीन है। विज्ञान की सहायता से व्यवसायों की विलक्षण उन्नति हुई है। श्रद्धा ने सिंहद्वार में प्रवेश किया। उसने वहाँ सुंदर भवनों और सुरभित गुहों को देखा। उनसे लगे बहुत से उद्यान भी दृष्टिगोचर हुए, जिनमें इधर प्रेमी प्रेमिका गले में बाहें डाल घूम रहे थे, उधर पराग से सने रसीले मधु गुनगुना कर शब्द कह रहे थे। एक दिशा एक नवीन मंडप के नीचे सिंहासन था, जिस पर मनु आसीन थे। उनके हाथ में एक प्याला था, जिसमें ईरा मादक रस डाल रही थी। मनु ने मदिरा पीते पीते प्रश्न किया, और क्या करने को शेष है? ईरा बोली, अभी हुआ ही क्या है? मनु कह उठे, ठीक नगर तो बस गया, पर मेरा हृदय प्रदेश तुम्हारे बिना सूना सूना सा है। इस बात को सुनकर ईरा चौंक पड़ी। उसने समझाया कि मैं आपकी पुत्री के समान हूँ, मेरी प्रति ऐसी भावना आप ना रखें। पर मनु ने कुछ नहीं सोचा, आवेश में आ उसका आलिंगन किया। उनके इस अनुचित कर्म पर देवता अप्रसन्न हो गए और शिव ने क्रोध में भरकर अपना तीसरा अग्नि नेत्र खोल दिया तथा पिनाक उठा दिया। प्रकृति कांपने लगी। प्रजा में हलचल मच गई। आकुल होकर सब राजद्वार पर शरण पाने आए। इस पर सुअवसर को देख ईरा खिसक गई। कोलाहल से घबराकर मनु एक कोने में जा छुपे। उन्हें पता चला कि ईरा भी विद्रोहियों के बीच खड़ी है। इससे वे क्षुब्ध हुए। प्रहरियों को उन्होंने द्वार बंद करने की आज्ञा दी और स्वयं शयनगार में सोने के लिए चले गए। श्रद्धा यह देखकर स्वप्न में कांप उठी। रात भर उसे नींद नहीं आई। सोचने लगी, ओह,
यह व्यक्ति मुझसे दूर होते ही इतना विश्वासघाती कैसे हो गया। अब हम संघर्ष सर्ग के कथासार को देखेंगे। श्रद्धा का स्वप्न सत्य निकला। एक ओर मनु ने ईरा से प्रेम का प्रस्ताव किया था, जिस पर वह झिझकी। दूसरी ओर भौतिक हलचल से आकुल होकर प्रजा राजा की शरण में आई थी और इससे तिरस्कृत होने पर रोष से भर उठी। मनु ने महल के फाटक बंद करा दिए। सैया पर लेटकर वे सोचने लगे, सारस्वत प्रदेश के बिखरे व्यक्तियों को मैंने प्रजा का रूप दिया था कि मेरे अनुशासन में रहें, पर वे तो आज विद्रोही बन गए। राज व्यवस्था बनी रहे, इसी से तो मैंने अपनी बुद्धि से नियमों का निर्माण किया था। मैं शासक हूँ, नियामक हूँ। क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि मैं स्वनिर्मित नियमों के बंधन में न रहूँ? श्रद्धा जो मेरी पत्नी थी, जब उसके सामने ही मैंने आत्मसमर्पण न किया तो ईरा मुझे कैसे बांध सकती है? इस जगत में कोई वस्तु बंद कर रहती है क्या? सूर्य, चंद्र, नक्षत्रों में से किसी की स्थिति स्थिर नहीं। पृथ्वी जल में डूब जाती है, समुद्र शुष्क होकर मरुभूमि में परिवर्तित हो जाता है। स्वयं मनुष्य कुछ काल के लिए आता है, फिर चला जाता है। तारे चक्कर काट रहे हैं, पवन बह रहा है, सारा विश्व की ही गतिशील है, स्थिर कुछ भी नहीं। संसार में कोई नियम काम नहीं कर रहा है। कभी कभी घटनाएं उसी रूप में घट जाती हैं, उसे हम नियम मान लेते हैं। सारी सृष्टि मृत्यु की गोद में खेल रही है। अतः मेरी समझ में तो यही आता है कि जितने पल सुख और स्वतंत्रता में कट सके वे ही अपने हैं, शेष सब निस्सार है। मनु ने करवट ली, देखा ईरा खड़ी है। उसने समझाना प्रारंभ किया, जब नियमों का मानने वाला ही नियमों को ना मानेगा तो अपने आप अव्यवस्था फैलेगी। एक ओर तो तुम चाहते हो कि सब तुम्हारी आज्ञा का पालन करें, दूसरी ओर तुम उच्च श्रृंखलता से व्यवहार करने पर उतारू हो। यह नहीं हो सकता। चेतना एक अखंड वस्तु है, पर प्रत्येक प्राणी के शरीर में बद्ध होकर वह खंड खंड प्रतीत होती है। यही कारण है कि चेतन प्राणियों का आपस में निरंतर संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष में जो शक्तिशाली है वह विजयी होता है। ऐसे मनुष्यों को शासन करने का अधिकार है, यह सत्य है, पर शासक का धर्म यह भी है कि वह लोक कल्याण करे, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को भुला दे, प्रजा के सुख दुख में अपने सुख दुख को खो दे। सृष्टि विकासपूर्ण है, अतः जो उसके विकास में सहायक होता है उसी का जीवन सार्थक है। जैसे वह महाचेतन सृष्टि की सब वस्तुओं में समाया है, वैसे ही राजा को अपने विशिष्ट व्यक्तित्व को लोक में समाहित करना है। तुम भी लोक के अनुकूल होकर चलो, उसका विरोध ना करो। मनु बोले, यह तो मैं जानता हूँ कि तर्क करने की तुम में प्रबल शक्ति है, पर मेरे राजा होने का क्या इतना भी लाभ नहीं कि मेरी कोई इच्छा पूरी हो सके? मुझे शासन नहीं चाहिए, अधिकार नहीं चाहिए, केवल तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। भूचाल से यह पृथ्वी कांप रही है, पर अपने हृदय को धड़कन इससे किसी प्रकार कम नहीं। मैंने प्रलय का सामना किया है, पर अपने हृदय की पुकार के सामने मैं विवश हूँ। चाहे कुछ हो जाए, मैं तुम्हें ना जाने दूंगा। ईरा ने उत्तर दिया, मैं जो कुछ कह रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए, पर मुझे लगता है उत्तेजना के वशीभूत होकर तुम अपना अनिष्ट करोगे। प्रजा शरण मांगने आई है, तुम उसकी चिंता करो, ये व्यर्थ की बातें हैं। मनु ने कहा, तो क्या तुम यह समझती हो कि इतने सहज रूप से छुटकारा हो जाएगा? मायाविनी, यह तुम ही तो हो जिसने मुझे संघर्ष का पाठ पढ़ाया, बाधाओं का तिरस्कार करना सिखाया, पर आज वैभव से मेरी स्पृहा नहीं है, केवल तुम्हें चाहता हूँ। यदि तुमने मेरी बात ना सुनी तो समझ लो कि तुम्हारा यह साम्राज्य आज नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। ईरा बोली, मैं समझती हूँ इस बिखरे वैभव का तुम्हें स्वामी बनाकर मैंने कुछ बुरा नहीं किया। मेरा इतना अपराध अवश्य है कि तुम्हारे प्रत्येक बात में मैं हाँ मिलाना मैं नहीं जानती। रात बीत चली, प्रभात होने वाला है। तुम यदि अब भी धैर्य और विचार से काम लो तो बिगड़ी बात बन सकती है। ऐसा कहकर ईरा द्वार की ओर बढ़ी, पर मनु ने आवेश में आकर उसे हाथों से थाम लिया और अपनी ओर खींचकर वक्ष से लगा लिया।
इसी बीच सहसा सिंह द्वार टूट गया, जनता भीतर घुस आई। ईरा को देखकर लोगों ने चिल्लाना प्रारंभ किया, हमारी रानी, हमारी रानी। जनता को उत्तेजित देख मनु क्रोध से भरकर बोले, तुम मेरे उपकारों को एकदम भूल गए। मैंने तुम्हें यह व्यवस्थित किया, सभ्य बनाया, भाषा दी, प्रकृति से युद्ध करना सिखाया। जनता बोली, पापी, तूने हमें लोभी बनाकर काल्पनिक दुखों से दुखी रहना सिखाया और इसके ऊपर जो हमारी महारानी पर अत्याचार किया है, यह उस अक्षम्य अपराध के बदले तुझे अभी दंड मिलेगा। बात दोनों ओर से बढ़ चली। युद्ध आरंभ हुआ। जनता का संचालन असुर, पुरोहित, आकुली और किलात कर रहे थे। मनु ने उन्हें धराशायी किया। ईरा ने बहुत चाहा कि युद्ध रुक जाए, पर मनु जनसंहार करते रहे। अंत में बहुत से व्यक्तियों ने मिलकर मनु पर आक्रमण किया। दैवी प्रकोप भी कुछ कम नहीं था। परिणाम यह हुआ कि मनु मरणासन होकर गिर पड़े। इधर पृथ्वी पर जनता के रक्त की नदी बह चली। कामायनी के निर्वेद स्वर को देखते हैं अब। युद्ध की समाप्ति पर सारस्वत प्रदेश नगर में मलिनता छा गई। उदासी घिराई, विषाद बरसने लगा। संध्या हुई, पर पहले सी चहल पहल अब कहाँ। पक्षी करुण रव कर उठे। दीपों से धूमिल प्रकाश फूटा। अंधकार भयभीत सा चुप खड़ा रह गया। यज्ञ मंडप में ईरा एकाकिनी बैठी सोच रही थी। मनु ने मेरी प्रजा की अकारण हत्या की है, इसे दंड मिलना चाहिए। नहीं, यह ठीक नहीं। इसी समय यह घायल पड़ा है, इसकी सेवा करनी चाहिए। यह व्यक्ति मुझसे प्रेम करता था, निश्चय ही, पर संयम के मूल्य को यह नहीं पहचानता था। यह इसका दोष था। इसी से एक छोटी सी हट के लिए इसने इतना भीषण कांड रच डाला। पछतावा इस बात का है कि जिस सहृदयता का व्यवहार मैंने इसके साथ किया, उसकी ओर इसने ध्यान नहीं दिया। एक दिन वह भी था जब यह इधर उधर भटकता फिरता था, और एक दिन वह भी आया जब मैंने इसे सम्राट बनाया। मेरे इस उपकार को इसने इतनी जल्दी भुला दिया। सहसा दूर से आती हुई एक ध्वनि सुनकर ईरा चौंक पड़ी। इस सुनसान रात में कोई स्त्री यह कहती हुई उसकी ओर बढ़ी चली आ रही थी कि अरे, कोई यह बतला दो कि मेरा रूठा प्रवासी कहाँ है। ईरा ने उठकर देखा, राजपथ पर कोई दुखिया स्त्री अपने किशोर बालक को साथ लेकर किसी की खोज में घूम रही है। उसने उन दोनों को टोका और वहीं ठहरने का आग्रह किया। ये श्रद्धा और उसका पुत्र मानव थे। इसी समय वेदी की धधकती ज्वाला के आलोक में श्रद्धा ने मनु को पहचाना और उन्हें इस दशा में देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने मन को सहलाना प्रारंभ किया। उस कोमल परस के पाते ही मनु की व्यथा दूर हो गई और अपनी ठुकराई हुई श्रद्धा को फिर अपने निकट पाकर उनकी आंखें भर आई। श्रद्धा ने अपने पुत्र को पास बुलाकर बतलाया कि वे उसके पिता हैं। कुमार इस पर बहुत प्रसन्न हुए। इसी समय भाव मग्न होकर श्रद्धा ने एक गीत गुनगुनाया, जिससे मनु को बड़ी शांति मिली। प्रभात होते ही मनु ने आंखें खोली। श्रद्धा से कहा, तुम मेरे निकट आओ। ईरा भी वहीं खड़ी थी। उसे देखकर वे विरक्त हो उठे और अपनी आंखों के आगे से हटने की उसे आज्ञा दी। फिर उन्होंने श्रद्धा से उन्हें कहीं दूर ले जाने की इच्छा प्रकट की, पर श्रद्धा ने यह कहकर कि अभी वे चलने फिरने में अधिक समर्थ नहीं हैं, वहीं रुकना उचित समझा। मनु ने भावावेश में आकर कहना प्रारंभ किया, श्रद्धा, अपने जीवन के वे दिन मुझे याद आते हैं जब मैं युवक था। मेरे हृदय में प्रेम की तरंगें उठ रही थी और मेरा भी कोई अपना था। वे सुख के दिन थे। सहसा प्रलय उपस्थित हुई और सब नष्ट हो गया। मैं एकाकी, उदास और कुल रहने लगा। ठीक ऐसे समय में तुम आई और मेरे मन में बस गई। तुम्हारे प्रेम को प्राप्त करके मैं धन्य हुआ, पर तुमने मुझे तुच्छ हृदय के इतना स्नेह दिया कि मैं उसे संभाल न सका। देवी, तुमने मेरे जीवन में सुख, मंगल और विश्वास भरा। तुमने मेरे हृदय के भीतर से उत्तम गुणों को उभारा। तुमने हंस हंसकर संसार के कष्टों का सामना करना मुझे सिखाया। तुमने सबसे मैत्री भाव रखने का आदेश मुझे दिया। देवी, तुम्हारे संपर्क में आकर मेरा हृदय कोमल हुआ, पर मैंने जहाँ तक दूसरों का संबंध था उन पर क्रोध किया और जहाँ तक
अपना संबंध था वहाँ तक स्वार्थ से काम लिया। यह कुमार मेरा पुत्र मेरे कितने भारी स्नेह का केंद्र और कितने बड़े आकर्षण का कारण है, यह मैं कैसे बतलाऊं। पर सचमुच मैं तुच्छ हूँ, अधम हूँ। मुझ में अब भी समदृष्टि से देखने की ना तो क्षमता है और ना त्याग करने की शक्ति। देवी, मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करो। मेरी आंतरिक कामना है कि सब मिलकर सुखी रहो। श्रद्धा ने मनु के अंतर की इस हलचल को पहचाना, वह शांत ही रही। दिन व्यतीत हुआ, रात आई, पर नींद किसी को ना आई। ईरा को आज बड़ा पछतावा हो रहा था और मनु तो सबसे अधिक दुखी थे। वे पड़े पड़े सोचने लगे, जीवन सुख है? नहीं, निश्चित रूप से नहीं। मैं पापी हूँ, अपने इस मुख को श्रद्धा को कैसे दिखलाऊं? एक प्रश्न यह भी है कि यदि श्रद्धा मेरे साथ रही तो मैं इन शत्रुओं से बदला नहीं ले सकूंगा और साम्राज्य से शत्रु खड़े करके यहाँ रहना भी उचित नहीं है। प्रभात हुआ, पर मनु इसके पूर्व ही सबको एक विचित्र उलझन में छोड़कर चले गए थे।